दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। इस घटना से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया है और जज वर्मा की इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI संजीव खन्ना ने गंभीरता से लिया और कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। नमस्कार, मैं हूँ विजय शर, आप देख रहे हैं UB न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला कैसे सामने आया, पुलिस को इतनी बड़ी नकदी कैसे मिली और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है और न्यायपालिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल कुछ दिनों पहले जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। जब आग पर काबू पा लिया गया तो पुलिस अंदर जाकर नुकसान का जायजा लेने लगी। इसी दौरान बंगले के एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस मामले की सूचना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक जब यह मामला CJI संजीव खन्ना के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मानते हुए कॉलेजियम की बैठक बुलाई। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें कुछ जजों ने कहा कि सिर्फ ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इससे न्यायपालिका की छवि खराब होगी। उनका मानना था कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की 1999 में बनाई गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत जांच शुरू होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का फैसला लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आग लगी उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वह शहर से बाहर थे और उनके परिवार ने ही आग की सूचना दी थी। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर उनके आवास में इतना पैसा कहां से आया और ये किसका है। क्या ये वाकई जस्टिस वर्मा से जुड़ा हुआ मामला है या फिर कोई और एंगल सामने आ सकता है। इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन न्यायपालिका में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह समेत कई अन्य वकीलों ने कॉलेजियम से मांग की है कि बरामद धनराशि की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि किसी भी तरह की अटकलों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर कुछ वकीलों ने भी चिंता जताई है और कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अगर इस मामले की पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार या गलत काम के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत पहले CJI संबंधित जज से जवाब मांगते हैं और यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता तो आंतरिक जांच समिति गठित की जाती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य जज शामिल होते हैं जो पूरे मामले की गहन जांच करते हैं। अब देखना यह होगा कि कॉलेजियम के इस फैसले के बाद क्या जस्टिस वर्मा खुद कोई सफाई देंगे या फिर उनके खिलाफ कोई औपचारिक जांच शुरू होगी। फिलहाल इस घटना से न्यायपालिका में हलचल मची हुई है और यह मामला अभी और गंभीर रूप ले सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। UB न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।